हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का फिजिक्स का तीसरा चैप्टर मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे देखने की क्रिया। इसके पहले हम लोग मानव नेत्र पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें देखने की क्रिया क्या क्या होती है, कैसे हम लोग देख पाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा इससे जब हम लोग ये पढ़ेंगे देखने की क्रिया, तो यहाँ से एक पॉइंट ऐसा निकलेगा, बात समझ रहे ना, यानी कि जैसे कि इसमें समानता दिखाया गया है। इस पॉइंट में अगर हम देखें तो हमको समानता दिखने को मिलेगा। किसमें मानव नेत्र में और जो फोटो कैमरा होता है उसमें, यानी उसमें समानता दिखाया गया है कि दोनों में क्या क्या समानता होती है। तो एग्जाम में इससे हमारा संबंधित क्वेश्चन ऐसे आता है कि मानव नेत्र तथा फोटो कैमरा में क्या समानता है, बात समझ रहे ना, यानी कि मानव नेत्र तथा कैमरा में क्या समानता है। तो यहाँ से उसका आंसर निकल कर आएगा, बात समझ रहे ना। तो हम इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ पर दिया है कि आंख या चाहे नेत्र कह सकते हैं ना, यानी कि आंख वास्तव में एक फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। यानी कि हमारा जो आंख है वो किस तरह कार्य करता है, फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार फोटो कैमरा अपना कार्य करता है उसी प्रकार हमारा आंख भी काम करता है, बात समझ रहे ना। आगे देखते हैं, कैमरा में आगे लेंस और पीछे फोटो फिल्म होता है, उसी प्रकार आंख में आगे क्या होता है, आगे लेंस होता है और पीछे उसमें भी क्या होता है, रेटिना होता है, बात समझ रहे ना। जैसे कि मान लेते कैमरा हो गया, तो कैमरा में आगे क्या हो गया, लेंस, और पीछे क्या होता है, फोटो फिल्म हम कहते हैं उसको, ठीक है, फोटो फिल्म। इसी प्रकार जो मानव का आंख होता है, यानी कि मानव का जो नेत्र होता है उसमें भी आगे क्या पाया जाता है, लेंस पाया जाता है, और पीछे क्या पाया जाता है, रेटिना पाया जाता है, बात समझ रहे ना। यानी कि दोनों में ये कॉमन हो गया कि नहीं हुआ, यानी कि इसमें भी आगे लेंस है, पीछे क्या है, फोटो फिल्म है, इसमें आगे लेंस है, इसमें क्या है, पीछे रेटिना है, बात समझ रहे ना। यानी कि ये कंपेयर करके आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं आगे। तो कह रहा है कि कैमरा में जो काम शटर का होता है वही काम आंख में पलक करता है। पलक समझ में आता है ना, ऊपर का जो पलक होता है खुलता है और बंद होता है। जैसे कि मान लो फोटो कैमरा हो गया, कैमरा में भी शटर दिया रहता है, उसको गिरा दिया जाता है तो क्या होता है, बंद हो जाता है। इसी प्रकार आंख में भी पलक होता है, आंख पलक गिर जाएगा तो हमको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देता है, बात समझ रहे ना। यानी कि जो काम हमारे आंख में, अरे जो काम कैमरा में कौन करता है, शटर करता है, वही काम हमारे आंख में कौन करता है, पलक करता है, ठीक है, बात समझ रहा है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, परितारिका के बारे में हम लोग उस दिन भी पढ़े थे। परितारिका का काम क्या होता है, सिकुड़ना और फैलना, बात समझ रहे ना। तब यहाँ पर वही काम को देखते हैं, कर परितारिका या आइरिस की सहायता से आंख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा, परितारिका के द्वारा। यानी कि हमारे आंख में कितने प्रकाश की जरूरत है, कितना प्रकाश उसको चाहिए, इसको घटाने बढ़ाने का काम कौन करता है, परितारिका करता है, बात समझा ना। आगे देखते हैं, अब यहीं से देखेंगे अगला पॉइंट, अंधेरे में परितारिका के बीच का छेद या इसे अभिमुख कहते हैं, ठीक है, अभिमुख या छेद जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। यानी कि जो परितारिका के बीच में एक होल होता है, छिद्र होता है, उसको क्या कहा जाता है, पुतली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुतली। स्वतः फैल जाती है और तेज रोशनी में सिकुड़ जाती है, बात समझ रहे ना। यानी कहाँ फैल जाती है, अंधेरा में यह क्या होती है, अपने आप फैल जाती है, और तेज रोशनी जहां पर होता है वहां पर क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो हम लोग ये परितारिका या आइरिस में थोड़ा बहुत हम इसको बताए थे। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग प्रकाश वाले जगह पे खड़े होते हैं। जब प्रकाश वाले जगह पर खड़े होंगे तो हमारे जो आंख यानी परितारिका है उसमें जो हमारी पुतली है वो क्या करेगी, सिकुड़ जाएगी, कहाँ पे, प्रकाश वाली जगहों पे। लेकिन जैसे ही हम प्रकाश वाले से अंधेरे वाले जगह पर आते हैं तो वह क्या होता है, धीरे धीरे मतलब फिर क्या होता है, फैलता है, फैलता है ना। और जब फैलने में थोड़ा सा समय लगता है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देखने में भी क्या करते हैं, समय लगाते हैं। इसे हम क्वेश्चन भी बताए थे कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति प्रकाश वाली जगहों से या कह सकते हैं कि धूप हो चाहे बाहर से किसी कमरे में आता है तो किसी वस्तु को देखने में समय लगता है, क्यों, बात समझे ना। यानी कि जब कोई वस्तु बाहर है यानी कि प्रकाश वाली जगह में है, अब प्रकाश वाली जगह से अंधेरे कमरे में पहुंचता है तो उसको कोई वस्तु देखने में क्या लगता है, समय लगता है, कुछ देर लगता है, तब जाके उस वस्तु को हम क्लियर देख पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है,
तो इसका कारण यही है कि परितारिका में जो छिद्र होता है, बात समझ रहे ना, वो क्या होता है, प्रकाश वाली जगहों पर वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और जब अंधेरे में आते हैं तो उसको फैलने में थोड़ा सा क्या लगता है, समय लगता है, जिसके कारण हम वस्तु को देखने में भी क्या करते हैं, थोड़ा सा समय लगाते हैं। यही कारण है कि हम किसी वस्तु को अंधेरे रूमों में आते हैं तो देखते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा समय लगता है, तब जाके वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखते हैं, तो वही काम यहाँ पे बता रहे हैं। अतः कैमरा में जो काम डायफ्राम करता है वही काम आंख में पुतली करता है। तो डायफ्राम का काम क्या है, यानी कि प्रकाश का जो मतलब उसमें कम बेस है उसका काम करना है, प्रकाश का मेंटेनेंस करता है। कौन करता है, प्रकाश का मेंटेनेंस कौन करता है, डायफ्राम करता है, कि कितना प्रकाश मतलब कैसे उसमें दिया जाए। यानी कि कैमरा में प्रकाश, कैमरा में जो काम डायफ्राम करता है वही काम आंख में कौन करता है, पुतली करती है। बात समझा रहे हो। अब यहाँ से देख सकता है लो, लगभग 3-4 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, यानी कि इसमें एगो डायफ्राम हो गया। देखो समानता में हम क्या करेंगे, समानता में यही काम करना है कि कम से कम 3 या 4 पॉइंट हम रेडी कर ले, चाहे अंतर पूछा जाए तो चाहे समानता पूछा जाए तो। यही ध्यान रखना है कि हम 2-3 पॉइंट क्लियर कर ले, ताकि पॉइंट के अनुसार मतलब हमको ठीक ठीक नंबर मिल जाता है। बात समझे ना, पॉइंट में कटने का चांस थोड़ा कम रहता है। अगर ऐसे लिखेंगे लंबा लिखेंगे तो बीच में कुछ मिस्टेक हुआ था जिसके कारण कुछ नंबर में हमारा मतलब डिस्टर्ब कुछ काटा जा सकता है। लेकिन अगर हम पॉइंट वाइज लिखेंगे तो पॉइंट वाइज हमारा जो भी होगा छोटा छोटा पॉइंट बनेगा, और अच्छा से हमको मतलब कॉन्सेप्ट में हमारा दिमाग में रहेगा, तो उसको अच्छा से लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिल सकता है। बात में तो यहाँ पर अगर यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अगर यहाँ से हम पूछ दें कि मानव नेत्र तथा फोटो कैमरा में क्या समानता है, तो मानव नेत्र तथा फोटो कैमरा में निम्नलिखित समानता है, ऐसे कह देंगे। और उसके बाद पहला पॉइंट बनेगा कि फोटो कैमरा में आगे लेंस और पीछे फोटो फिल्म होता है, इसी प्रकार आंख में आगे लेंस और पीछे रेटिना होता है। पहला पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट अगर हम बनाना चाहे तो कहेंगे कि कैमरा में जो काम शटर करता है आंख में वही काम कौन करता है, पलक करता है। बात समझ रहे। और तीसरा पॉइंट बनेगा, यानी कि आंख में जो प्रकाश का जो मतलब उसका जो मेंटेनेंस का काम है, यानी कि जो डायफ्राम काम करता है, यानी कि जो काम डायफ्राम किसमें करता है, कैमरा में, वही काम आंख में कौन करता है, पुतली करती है। तो देखो तो 3 गो पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से 3 गो पॉइंट बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छा सा नंबर मिल जाएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। अब आगे चलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ से कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आंख पर पड़ती है तो वे कर्निया तथा स्फटिक लेंस, जिसको हम नेत्र लेंस भी कहते हैं, स्फटिक लेंस को क्या कहा जाता है, नेत्र लेंस भी कहा जाता है। तो नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है, रेटिना पर। जैसे मतलब कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आंख पर पड़ती है, यानी कि कोई भी वस्तु को हमें देखना होगा तो हम लोग इसके पिछला चैप्टर की प्रकाश का परिवर्तन पढ़े हैं लोग, उसमें हम लोग जानते हैं किसी वस्तु को कैसे देखा जाता है। तो यानी कि जब भी किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह उसे टकरा कर कहाँ जाता है, आंख में जाता है। और जब आंख में जाता है तो आंख के किस भाग में पहुंचता है, कॉर्निया तथा स्फटिक लेंस से अपवर्तन होता है। अपवर्तन मतलब क्या होता है, यानी कि लौटेगा, उसकी दिशा में कुछ परिवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, और वहां से वह सीधा कहाँ पहुंचता है, रेटिना पर पहुंचता है। बात समझा। जब रेटिना पर पहुंचता है और वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। बात समझा ना। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आंख पर पड़ती है तो वे कॉर्निया तथा स्फटिक लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ पहुंचती है, रेटिना पर। रेटिना पड़ती है और वही वस्तु का क्या बना देती है, प्रतिबिंब बनाता है। बात समझ रहे ना। और जब प्रतिबिंब जो बनता है वह कैसा होता है, यह भी देख लेते हैं। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा और छोटा बनता है, यानी कि वहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, रेटिना पे, तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है देख लेना है। कैसा बनेगा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, छोटा बनता है। बात समझ में आ रहा है ना। परंतु मस्तिष्क में यह वस्तु को सीधा और बड़ा देखने की संवेदना होती है, यानी कि यह उल्टा बनेगा लेकिन हमारे दिमाग में यह संवेदना होती है, क्षमता होती है कि उस वस्तु को सीधा करके देखा जाता है। यानी कि उस वस्तु को छोटा है तो उसको बड़ा करके भी देख सकता है कौन, यानी कि हमारे मस्तिष्क में यह मतलब एक संवेदना पाई जाती है। क्लियर हुआ। फिर एक बार देखना देख सकते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु से जाता है आंख पर पड़ता है, आंख से वह कहाँ सीधे पहुंचता है, कॉर्निया में पहुंचता है। कॉर्निया तथा स्फटिक लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे कहाँ जाता है, रेटिना पर जाता है, और रेटिना पर ही वह जाकर वस्तु का क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है। यह प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है, लेकिन मस्तिष्क में यह संवेदना पाई जाती है कि वह उस वस्तु को सीधा करके और बड़ा करके देख सकता है। बात समझे ना। अब आगे देखा जाए,
इसके पहले भी हम बताए थे तुम लोग को कि जो प्रतिबिंब बनता है हमारे आंख के किस भाग पर बनता है, रेटिना पर बनता है। बात समझे ना, यानी कि अगर रेटिना से आगे बनेगा तभी दोष, पीछे बनेगा तभी दोष, यानी कि हमारे आंख में दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये ध्यान रखना है कि हमारे आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब हम जाकर किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। तो रेटिना पर बनता है तब जाकर हम उस वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। अगर इधर उधर बनेगा तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। समझ आ रहा ना। अब आगे देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करे वस्तु दूर रहे या निकट, हम उसे साफ साफ देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ है तो वो साफ देख रहा है, वहां है तो भी साफ देख पाते हैं, यानी कि सामने है तो हम उसको देख सकते हैं ना। तो वही कह रहा है कि वस्तु दूर रहे या निकट, हम उसे साफ साफ देखते हैं। आंख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर करता है। बात समझ आ रहा है ना, यानी कि दूर या वस्तु को हम साफ साफ किस कारण देख सकते हैं, यानी कि आंख में जो फोकस दूरी होता है, यानी कि आंख अपना फोकस दूरी क्या करता है, बदल लेता है। जैसा हमें वस्तु देखना है, नजदीक वाला देखना है तो नजदीक के अनुसार, और दूर वाला देखना है तो दूर के अनुसार, तो वह क्या करता है, अपना फोकस दूरी बदल कर ऐसा करता है। ठीक है, यह परिवर्तन सिलियरी पेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से होता है। समझ रहा ना, सिलियरी पेशियां क्या होगा, बताए थे कि सिकुड़ने फैलने का काम करता है। यानी कि जो परिवर्तन होगा कौन, यानी कि फोकस दूरी के घटने और बढ़ने का जो क्रम लग रहा है इसमें, यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है वह किसके कारण हो रहा है, सिलियरी पेशियों के तनाव के घटने और बढ़ने के कारण होता है। आंख के इस सामर्थ्य को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आंख के समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। समंजन क्षमता कहते हैं जिसकी एक सीमा होती है, यानी इसकी एक लिमिट है कि यहाँ तक की वस्तु को हम देख सकते हैं और यहाँ की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो इसकी एक सीमा होती है। सामान्य आंख अनंत दूरी से 25 सेमी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। बात समझे ना, यानी कि अगर निकट की बात करें तो निकट कितना हम देख सकते हैं, 25 सेमी से अधिक निकट हो जाएगा तो इसको हम साफ साफ नहीं देख सकते। अनंत की बात करें तो हम जितना हमें साफ साफ सामने वाले वस्तु होगा हम उसको देख सकते हैं। बात समझ रहे ना, कब, जब वो हमारे सामने होगा तब। तो ठीक है, तो यहाँ पर आंख के समंजन क्षमता से हम क्या समझते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु दूर हो या निकट हम उसे साफ साफ देख सकते हैं। आंख यह अपना फोकस दूरी को बदल कर ऐसा करता है। बात समझ रहे हो, ये परिवर्तन किसके कारण होता है, सिलियरी पेशियों के तनाव के घटने बढ़ने के कारण होता है। और इस सामर्थ्य को हम क्या कहते हैं, आंख के समंजन क्षमता कहते हैं। और इसका जो मान होता है, यानी कि 25 से अनंत से कहां तक, 25 सेमी तक। बात समझ रहा है ना, यानी कि अगर कोई भी वस्तु हमारे सामने हो तो हम उसको देख सकते हैं, कितना दूर क्यों ना हो। बात समझ रहे ना, अगर नजदीक हो 25 सेमी से अधिक किलो करके देखेगा लोग, किताब भी पढ़ सकता है लोग, सिर में दर्द होने लगेगा, साफ साफ दिखाई नहीं देता है, होता है ऐसा। अगर वही साफ साफ देखना है तो कम से कम हमारा किताब चाहे जो भी वस्तु है उसका कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 25 सेमी होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए, फिर देखा जाएगा अगले क्लास में। ठीक है, नोट।